जितना मुझे छिपकली को देखकर मतलब जो मेरी फीलिंग्स होती है ना है। अब डेली जब मैं तैयार हुआ करूंगी ना इन खूबसूरत खूबसूरत आंखों पे ये वाली आईलैशेस भी लगाया करूंगी। करो करो। मम्मा कहती ये ना नकल उतारता है, इसको कुछ कहो तो फिर ये आगे से रिएक्ट करता है। पहले कैसे कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी खुशियाँ बांटते रहें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और आल वीडियोस को लाइक कर दें। ये क्या है? रुको रुको गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने अभी अभी देखी है। ये देखिए, मतलब ये क्या चीज़ है यार? ओढ़ की थी और इसके कलर्स कितने कितनी वो अजीब लग रही है यार। मुझे छिपकलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। और ये देखें, ये कितनी अजीब सी है। छिपकली की क्या किस्म कहा जाता है। ये घर में ना आ जाए। मैंने उसे देखते लिए साथ ही मेरा दिल खराब होने लग गया क्योंकि मुझे छिपकलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो बस तकफिरुल्लाह, छिपकली को देख लूं मैं तो वॉशरूम तक नहीं जाती। मुझे इतना मुझे शेर से, सांप से, बिच्छू से, मतलब किसी भी चीज से डर नहीं लगता जितना मुझे छिपकली को देखकर मतलब जो मेरी फीलिंग्स होती है ना वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वो इतनी वो मुझे इससे डर मतलब मुझे मुझे मैं ये लगता है आप लोगों से मैं अपनी ये कमजोरी भी शेयर कर रही हूँ। अगर मुझे मारना हो ना, मेरे ऊपर एक छिपकली फेंक दो, मैं खुद ब खुद मर जाऊंगी। मतलब इतना मुझे उस छिपकली से डर लगता है। करो करो। मम्मा कहती ये ना नकल उतारता है, इसको कुछ कहो तो फिर ये आगे से रिएक्ट करता है। पहले कैसे कर रहा था? मम्मा जी कहो, अब कहो। वो कहाँ से आया? ऐसे ऐसे डांस कर, डांस कर, डांस। अच्छा, मुझे कल किसी ने एक और कमेंट ये भी किया था कि ईशा आपके पास मेकअप नहीं है। सो आज मैंने सोचा कि आज मैं तैयार हो जाऊं और फिर आप लोगों के सामने आऊं। यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर चीज़ है। मुझे पता है आप लोग भी मेरे साथ मजाक करते हैं, पर रोज रोज किसका दिल करता है कि वो रोज रेडी हो। मतलब एक रूटीन कर करके भी तो बोर हो जाता है ना। अब मैं हमेशा आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने जब आती हूँ तो वो मैं बहुत सिंपल होती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो आई हूँ वो रेडी होकर आई हूँ। मतलब जब आज की लुक आप लोग देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे ना। इसी तरह यही खुशी आपकी मुझे चाहिए थी, इसलिए मैं तैयार श्यार नहीं होती थी। और मतलब ज़्यादा मेकअप करना भी मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। लेंस पहनना, आईलैशेस से याद आया कि ना मैंने आईलैशेस ऑर्डर की थी, वो अभी अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब अब तो मैंने सोचा कि अब जब मैं तैयार हुआ करूँगी ना तो आईलैशेस भी लगाया करूँगी। ये देखें, इतनी सारी आईलैशेस मैंने ऑर्डर करके मंगवा ली हैं। अब डेली जब मैं तैयार हुआ करूँगी ना इन खूबसूरत खूबसूरत आंखों पे ये वाली आईलैशेस भी लगाया करूँगी। अब आप लोगों ने कहा है तो आप लोगों के लिए तैयार होना तो बनता है क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। अगर आप मुझे कोई मशवरा देते हैं तो इंशाल्लाह और बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ईशा आज से तुम तैयार। कल को ये वाली आईलैशेस भी लगाऊंगी। और अगर किसी को पता है कि बेस्ट आईलैशेस ग्लू कौन सी है तो उसका नेम मुझे ना कमेंट में लिख के बता दे, क्योंकि मुझे बेस्ट वाली नहीं मिल रही। जो भी मैं लेती हूँ ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर आपके पास कोई है या आपको पता है कि बेस्ट आईलैशेस ग्लू कौन सी है तो आपने मुझे कमेंट करना है। यहाँ पर आ चुका है जी मेरा खाना। अब मैं खाती हूँ खाना। और ये इसके ऊपर जो आपको इस टाइम घी नज़र आ रहा है ये प्योर देसी का घी है, देसी घी जिसे बोला जाता है। तो भाभी मेरी बोलती हैं कि तुम कुछ खाती नहीं हो, तुम देसी घी खाया करो। भाभी अब डेली मेरी रोटी के ऊपर जो चपड़ चपड़ के देसी घी लगा रही है ना, ये मुझे मक्खन के साथ साथ देसी घी भी लगा रही है। तो अब मैं रोटी खाती हूँ। हम लोग अभी इस वक्त रेडी हुए, हम लगता नहीं है इसलिए हमने सोचा कि अभी ये काम कर दें। हमें जाना है बैंक और बैंक में कुछ काम है, चेकबुक वगैरह भी मेरी आई हुई है वो भी लेनी है। तो एहतिशाम भाई मेरे साथ जा रहे हैं। चलें भाई, रेडी जाते हैं और देखते हैं कि हमारी चेकबुक आ गई है या नहीं।
ये भी सही है पेस्टर, मैं चाहती थी यहाँ पे यही वाली मशीन आ जाए टच। बैंक से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस आ चुके हैं। मम्मा जी खोलो। और जो हमारा काम है वो अनकम्प्लीट हुआ क्योंकि नेटवर्क में कोई मसला आ रहा था, जो बैंक की वजह से इशू था कुछ, तो वो कह रहे थे कि आप कल मॉर्निंग टाइम आइएगा, आपका मसला फिर हल होगा। और गर्मी बहुत ज्यादा वाली है। मम्मा ने मंगवाया क्या है? चीनी। चीनी हमारे इस बार जल्दी खत्म होगी। क्यों खत्म हुई है भी पता ही है हमें, बस बताना नहीं चाहते, ऐसी बात बताई नहीं जाती वरना नजर लग जाती। मम्मा मेरी आज एक न्यू मिशन में सरफरोश लगी। पता क्या बनाने लगी? क्या? आम का मुरब्बा बना रही। ये देखो, मतलब जो चीनी आई थी वो इस मिशन के लिए आई थी। ये देखिए ना, वैसे तो हमारी जो मंथली ग्रोसरी होती है ना वो इकट्ठे ही आती है। खत्म इतना, तेरे पापा ने 2-3 दफा मीठे चावल बनाए, हलवा बनाया, ऐसे जूस वगैरह बनाते फिर 10 किलो। इस बार जितनी भी पापा की रेसिपियां थी वो सारी मीठी थी, इसलिए जो जितनी भी ग्रोसरी में हमारी चीनी थी वो सारी हो गई फिनिश। इसलिए मामा ने अभी 2 किलो में लेकर आई हैं। हाँ, और 2 किलो में चीनी लेकर आई हूँ, उसका बनाएंगे मुरब्बा। VIP सा घर वाली है अभी जो घर में इस्तेमाल करनी है, ये सिर्फ मुरब्बा बनाने के लिए लेकर। यार रात हुआ हमारे साथ एक छोटा सा सीन कुछ ऐसे हैं, इसी की तो पैसे हैं। सीन ये हुआ कि मुझसे ना बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, वो भी सोते सोते। मतलब ना रात को मुझे अपनी नींद इतनी प्यारी होती है कि मेरा कोई बड़ा नुकसान भी हो रहा है ना तो मैं कहती हूँ हो जाए नींद। मतलब मैं अपनी नींद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और हुआ ये कि मैं सो गई और सोने के बाद ना रात के तकरीबन यूं समझ लें कोई 2-2:30 बजे, 3 का टाइम था। हाँ, 3 बजे के करीब ना मैं उठी हूँ। उठने के बाद ना मुझे लग रही थी शदीद ठंड लग रही थी क्योंकि हमारा जो AC है वो था 16 पे होने की वजह से वो मुझे लगी ठंड। मैंने ना नींद में गई ऐसे 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 किया, मतलब आंखें बंद थी मेरी, और मैंने जो बटन छेड़े उसके बाद कमरे का क्या असर हुआ ये मम्मा से सुन लेते हैं। मम्मा बताएं क्या हुआ था? मैंने 4 बजे तक तो बर्दाश्त किया, मेरे तो पहले एलर्जी थी। तो अच्छा। मुझे जिस्म पे साड़ डलने लग गए। मैंने कहा इतनी गर्मी, पता नहीं AC नहीं आज काम कर रहा। अच्छा, मैंने ना AC की तरफ मैंने भी नहीं देखा। अच्छा। मैं बाहर गई ना, मैं क्या अजान हो रही है, चल नमाज ही पढ़ो। हिना को भी जगाया, सबको जगाया, मैं कहा चलो नमाज पढ़े। जब मैं बाहर गई तो बाहर ठंड और कमरे में गर्मी हो इतनी ज्यादा, जब सेक नहीं निकल रहा ऐसे। फिर मैं कमरे में आई और जब मैंने AC की तरफ देखा ना वो हीटर पे चल रहा था। मतलब मैंने ना अपनी तरफ से तो हल्का किया AC। जब वो बंदे की आंखें ही बंद होगी, खुली आंखों में तो कुछ नजर आएगा, जब बंद आंखों में ऐसे मैंने रिमोट को उतार के भी नहीं किया, रिमोट स्टैंड पे लगा हुआ, मैंने ना ऐसे ऐसे बटन दबाए और मैं चुप करके ना आकर लेट गई। अपनी तरफ से मैं 24 पे करके AC आ गई थी कि चलो यार स्लो हो गया। अब फिर हुआ ये कि मैं ना हीटर ऑन करके आ गई थी। शुक्र 16 पे नहीं हीटर ऑन किया 24 पे। फिर आप लोगों के ना वो जले पापड़ बनने थे, सब ने जलपुर जाना था, इतनी गर्मी हो जानी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हो गया। मतलब यार क्या करूँ, समझ से बाहर है, इतनी गहरी नींद किसी को कैसे आ सकती है सिवाय मेरे साथ लेटेगी ना, उठेगी फिर। आपके साथ ही तो आप सोती है? सोती तो मेरे साथ है, तेरे साथ हिना होती है ना, दूसरी तरफ लेटी होती है। मम्मा ओ उधर जाती है, उधर मम्मा उठ जाती है। मम्मा की इधर पापा, इधर हिना, इधर ज़ारा, इधर मैं होती हूँ रात को। मतलब ये हमारी सारी जगह। अच्छा गाइज, आज का व्लॉग हमारा इतना ही है और इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने क्या कर लेना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, मेरी ऑल वीडियोस को लाइक कर देना है, शेयर भी करना है, अच्छे से कमेंट करने हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। हाफिज।